इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एकाधिकार का संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। एकाधिकार बाजार के संतुलन स्तर को समय काल के दो आधार में विभक्त किया गया है। ठीक है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल क्या होती है भाई, अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें स्थिर लागतों में मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि लेबर वगैरह हो गया, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे मशीन वगैरह होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तनशील लागत है जैसे कि हमारा लेबर हो गया और जब सारी चीज़ें होगी तो उसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन कर सकते हैं। इस अवधि में फार्मों के प्रवेश व बहिर्गमन संभव नहीं होता, मतलब इसमें ना फार्म में अब फार्म में प्रवेश कर सकती है और ना ही एग्जिट कर सकते हैं। अल्पकाल में स्थिर संसाधनों में परिवर्तन संभव नहीं होता, केवल परिवर्तनशील संसाधनों में संभव होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एकाधिकार बाजार में अल्पकाल में सामान्य लाभ, इसमें क्या होता है, असामान्य लाभ मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, और हानि यानी कि लॉस की स्थिति प्राप्त होती है। दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घकाल वह अवधि होती है जिसमें स्थिर व परिवर्तनशील लागतों के बीच का अंतर क्या होता है, समाप्त है, मतलब अब जो मशीनरी वगैरह उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं, और जो परिवर्तनशील मतलब क्या होता है, जो लेबर वगैरह होता है उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। फार्मों के प्रवेश व बहिर्गम पर भी नियंत्रण नहीं होता, मतलब फार्में आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन जो एकाधिकार की स्थिति में होता है उसमें क्या होता है, एग्जिट बैन होती है और एंट्री भी बैन होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है इन केस ऑफ मोनोपोली। एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करता है तथा फार्मों के प्रवेश पर रोक होती है, इसके फलस्वरूप वह सदैव दीर्घकाल में असामान्य लाभ ही प्राप्त करता है। दीर्घकाल में क्या करता है भाई, वो असामान्य लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है, तो क्या होता है, एकाधिकार बाजार में संतुलन की शर्तें क्या क्या होती है, मतलब मोनोपोली में इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। एकाधिकार बाजार में संतुलन स्तर के निर्धारण के लिए दो विचारधाराओं पर हम काम करते हैं। पहला TR/TC होना चाहिए, मतलब TR और TR माइनस TC, MR माइनस MC। क्या होता है, कुल लागत व कुल आगम और कुल लागत विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार एकाधिकार फार्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति तब होगी जब कुल आगम व कुल लागत का अंतर बहुत ज़्यादा, मतलब TR और TC के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब TR क्या होता है, मतलब कुल आगम से अभिप्राय किसी वस्तु के विक्रय के पश्चात प्राप्त होने वाली कुल आय, मतलब जैसे कि हमने कोई वस्तु बनाई और उसका जो प्राइस है उस पर बेच दिया, तो उससे जो टोटल जो रिवेन्यू हुआ उसे हम क्या कहते हैं, कुल आय कहा जाता है। कुल आय की गणना क्या होती है, P×Q। ठीक है, और कुल लागत से अभिप्राय कुल परिवर्तन लागत तथा कुल स्थिर लागत के जोड़ से होता है। इसमें क्या होता है, कुल परिवर्तन लागत मतलब TC और TVC और TFC के जोड़ से होता है। ठीक है, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों पर किए गए व्यय को कुल लागत कहते हैं। स्थिर जो भी हमारा क्या होता है, मशीनरी वगैरह हो गया, लेबर वगैरह का जो खर्चा होता है, उन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा TC आ जाता है। ठीक है, कुल आगम वक्र शून्य, या देखो जो कुल आगम वक्र होता है याद रखना, मतलब TR जो होता है वो हमेशा मूल बिंदु से शुरू होता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो शून्य होता है। ठीक है, और ये हमेशा उल्टे U आकार का होता है, अर्थात U वक्र बनाता है जो कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। U बनाएगा तो मतलब कीमत और मांग के बीच क्या है, विपरीत संबंध को दर्शाएगा। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारा TC ये होता है वो क्या होता है, उल्टे S आकार का होता है। परिवर्तन अनुपात के नियम के कारण जहाँ कुल आगम व कुल लागत वक्र एक दूसरे को काटते हैं। परिवर्तन अनुपात जैसे कि मैंने बताया था, उसमें क्या होता है, परिवर्तन अनुपात में मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होता है और उसका जो लेबर का खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, लाभ या हानि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इसके बाद क्या होता है अधिकतम लाभ की स्थिति। अधिकतम लाभ कहाँ होगा, जहाँ पर टी आर अधिकतम लाभ की स्थिति यानी कि कुल आगम अधिकतम होगा और टीसी लागत न्यूनतम होगा। मतलब कुल आगम, जो हमारा कुल आगम है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। कुल आगम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि टी आर ज़्यादा होगा। और अधिकतम लाभ कहाँ होगा, जहाँ पर टी आर और टी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टी आर माइनस टी सी। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं संतुलन की स्थिति। ये हमारे क्या होता है भाई, ये हमारा टी सी है और ये हमारा क्या होता है टी आर। टी आर और टी सी मैंने बता दिया क्या होता है। अब जो यहाँ पर इसका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, हमें मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ आएगी। अब इसमें क्या होता है सीमांत आगम या और सीमांत लागत, यानी कि एमसी और एमआर की विचारधारा। इसमें क्या होता है भाई, मोनोपोली में एमसी एमआर बराबर होने चाहिए, एमसी एमआर को नीचे से काटना होता है। संतुलन का स्तर की प्राप्ति के लिए दोनों शर्तों का लागू होना, मतलब दोनों शर्तें ज़रूरी पूरी होनी चाहिए। एकाधिकार बाजार का अल्पकालीन स्तर का निर्धारण। अल्पकालीन स्तर मतलब अल्पकाल में, मतलब असामान्य, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होता है, तो यही दर्शाया गया है। ठीक है, जब ए आर ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि असामान्य लाभ। जब ए आर और ए सी बराबर होगा तो क्या होगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ। और हानि कब होगी, जो हमारा एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा। ए सी मतलब एवरेज कॉस्ट और ए आर मतलब क्या होता है कि ए आर मतलब एवरेज रिवेन्यू। ठीक है, देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं असामान्य लाभ। असामान्य लाभ की जैसे कि इन्होंने बता रखा है, ये हमारा क्या होता है, एम आर होता है, ये हमारा ए आर होता है। ठीक है, अब अगर आप चाहोगे तो मैं आगे क्लास में इसे बताऊंगी।